देखिए, आप सभी लोग को पता है कि नीट का पेपर लीक हो चुका है और एनटीए ने अब फैसला लिया है री एग्जाम का, जो कि 21 जून 2026 को कंडक्ट होने वाला है। अब स्टूडेंट्स के अंदर सबसे बड़ा टेंशन है ना कि हम कैसे इसका प्रिपरेशन करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप नीट का प्रिपरेशन इस शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना आपको पैनिक बंद करना पड़ेगा। देखिए, इतने कम टाइम में ना कोई भी स्टूडेंट्स स्क्रैच से पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकता है। इवन जो टॉपर्स भी होते हैं ना, वो भी लास्ट के जो डेज होते हैं ना उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि पूरा रिवीजन आप दोबारा स्टार्ट करोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अभी जो गेम है ना वो नॉलेज का कम, रिवीजन, एक्यूरेसी और मेंटल स्टेबिलिटी का ना ज्यादा है। बात करते हैं कुछ बिगेस्ट मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट्स करते हैं। इस टाइम पे सबसे डेंजरस चीज क्या होती है पता है? स्टूडेंट्स मोस्टली यूट्यूब वीडियोस, टेलीग्राम में पीडीएफ्स या फिर नए टीचर्स की तरफ भागते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकता है आपके लिए। तो आपको इन सारी चीजों से बचना है। आप ध्यान रखिए, ना ही आपको न्यू बुक्स लेनी है, ना ही आपको 10 नए नए टीचर से बात करनी है, ना ही आपको किसी रूमर्स पर आप रिएक्ट करना है। आपको आपका पूरा फोकस जो देना है ना वो आपके प्रिपरेशन पर देना है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्चुअल प्रिपरेशन की, यानी आप कैसे प्रिपेयर करोगे। सबसे पहले आप एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ और उसमें लिखो फिजिक्स में कहां मिस्टेक हो रही है, केमिस्ट्री में कौन से रिएक्शंस हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाए थे या नहीं कर पा रहे हो, बायोलॉजी में एनसीईआरटी की कौन सी लाइंस आपसे मिस होती हैं। ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना होगा और इसे लिखना होगा। याद रखिए, भरोसा रखिए, लास्ट डेज में ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन की। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो नीट में ना सबसे ज्यादा जो मार्क्स आते हैं ना वो बायोलॉजी की वजह से ही आते हैं, और आपका रैंक भी जो है ना वो मोस्टली बायोलॉजी ही डिसाइड करता है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप रिवाइज करो, डायग्राम्स को देखो और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना उनको हाईलाइट करो। असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना आप उनकी प्रैक्टिस करो। और एक इंपॉर्टेंट बात, अभी अपना 5 नए नए बुक्स मत ओपन करो। एनसीईआरटी ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, आप उसे ही रेफर करो। अब बात करते हैं फिजिक्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स से डरते हैं, लेकिन लास्ट डेज में ना फिजिक्स सबसे बेस्ट है इंप्रूव करने के लिए। जैसे कि फॉर्मूला रिवीजन, पीवाईक्यूज, टाइमर बेस्ड एमसीक्यूज, आप ना डेली मिक्स्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और इसी तरह से केमिस्ट्री की बात करूं तो आप केमिस्ट्री को ना 3 पार्ट में ना डिवाइड कर लो। सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें आप ना फॉर्मूलाज को रिवाइज करो और जो डेली न्यूमेरिकल्स है ना उनको सॉल्व करो। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें नेम्ड रिएक्शंस, कन्वर्जन प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। इसी तरह से इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी टेबल्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इन सारी चीजों को आप रिवाइज करो। अब बात करते हैं डेली रूटीन की, यानी आप अपनी रूटीन कैसे बनाओगे। मॉर्निंग में आप फिक्स कर लो बायोलॉजी एनसीईआरटी रिवीजन, आफ्टरनून में आप फिजिक्स के एमसीक्यूज प्लस फॉर्मूला के रिवीजन कर सकते हो, इवनिंग में आप केमिस्ट्री प्रैक्टिस करो, नाइट में आप मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करो और जो वीक टॉपिक है ना आप उसे देखो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, आप सिर्फ ना पढ़ाई के आवर्स काउंट मत करो कि कितने घंटे आपने पढ़ाई किया है, क्योंकि 10 घंटे ना डिस्ट्रैक्टेड स्टडी करने से बेटर है कि आप 5-6 घंटे ही पढ़ो, लेकिन फोकस्ड रह के पढ़ो। अब बात करते हैं कि लास्ट के डेज में क्या। तो जब लास्ट के कुछ 4-5 दिन बचते हैं ना, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो, ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करो, स्लीप साइकिल को जो है वो फिक्स करो और टाइम मैनेजमेंट को ना इंप्रूव करो। और हाँ, टेस्ट देने के बाद ना सिर्फ मार्क्स मत देखो, बल्कि एनालाइज करो कि टाइम वेस्ट सबसे ज्यादा कहां हुआ, सिली मिस्टेक्स कहां पर हुए और गेस वर्क आपका कितना काम किया। और हाँ, जो मेंटल प्रेशर है ना यहां पर बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंटल प्रेशर। देखो, अगर री एग्जाम्स होते हैं ना तो प्रेशर सिर्फ आप पर नहीं होता है, हर स्टूडेंट पर ना सेम सिचुएशन होती है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ उनका आएगा जो पैनिक कम करेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा और स्मार्ट रिवीजन करेगा। तो एंडिंग में जाते जाते मैं आपको यही बताऊंगा कि आप रूमर्स को और पैनिक को आप साइड में रखिए, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपको री एग्जाम देना ही देना है। तो आप पैनिक करके अपने टाइम को और वेस्ट करोगे, उससे अच्छा है कि जो कुछ भी मैंने आपको स्टेप्स बताया है आप उसे फॉलो करो और 1 बाय 1 उसे आप अपने अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको जरा भी हेल्प करती है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। और हाँ, अगर ये पीपीटी आप चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट में आप लिखिए पीपीटी, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।